हेलो स्टूडेंट्स, समास के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है और यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले जाकर आप पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लें ताकि आपको आसानी से पार्ट 2 समझ में आए। तो आइए बिना देरी किए हम समास के इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास को पार्ट 2 में देख लिया है। इसमें हम बात करेंगे द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द्विगु समास की। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में सबसे पहचान वाली जो बात होती है वो ये है कि इसमें संख्या का प्रयोग होता है, यानी कि पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है। यदि पहला पद संख्यावाची दिख जाए आपको कहीं पर भी किसी भी शब्द में, तो आप बिना देरी किए उसमें द्विगु समास लिख सकते हैं, जैसा कि हम यहां भी देखेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है त्रिभुवन शब्द लिखा है। त्रि का मतलब क्या है? यहां पर तीन, और हमने पहले कहा भी क्या है कि पूर्व पद क्या होना चाहिए? कोई संख्या होना चाहिए। तो तीन की संख्या यहां पर लिखी है, उसके बाद में भुवन लिखा है। त्रिभुवन का मतलब होता है तीन लोक, भुवन का मतलब लोक होता है। समास वगैरह जब किया जाता है इसमें, तो या तो हम समूह शब्द को जोड़ते हैं या फिर हम उसके साथ समाहार शब्द जोड़ देते हैं। समूह या समाहार शब्द यदि कहीं पर भी जोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये मान लीजिए वहां पर द्विगु समास है। बिना देरी किए आप बिना सोचे लिख सकते हैं। अब इसका समास वगैरह करके देखते हैं। तो लिखा हुआ तीन भुवनों का समूह, यानी तीन लोकों का समूह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुवन कहते हैं। इसके बाद है अष्ट धातु। अष्ट धातु का मतलब क्या है? अष्ट से मतलब है आठ और धातु यानी धातुएं। जहां आठ धातुएं आपस में मिलेंगी उसको अष्ट धातु कहेंगे। समूह शब्द का प्रयोग हो रहा है इसलिए द्विगु समास है। इसके बाद में इसी तरह के और उदाहरणों की तरफ चलें तो त्रिरत्न क्या हो जाएगा? तीन रत्नों का समूह। नव निधि, अब नव का मतलब यहां क्या है? नौ से, यानी जहां नौ निधियां होती है उसको नौ निधि कहते हैं। तो समास वगैरह में हम क्या लिख देंगे? नव निधियों का समूह या फिर नौ निधियों का समूह, दोनों ही हम लिख सकते हैं। नव भी लिख सकते हैं, नौ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है अष्ट धातु। थोड़ा सा इंक को क्लियर कर दें ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। अष्ट धातु पहले भी हम देख चुके हैं तो इसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है। चतुर्वेद हमारे पास लिखा है। चतुर का मतलब क्या हुआ? चार, और यहां चतुः जो है ना उसका चार मतलब होता है वेद, यानी वेद। इसमें विसर्ग होता है वो रे बन जाता है, संधि की बात है। इसके बाद में चार वेदों का समूह जो होता है उसको चतुर्वेद कहते हैं। हमने ये समास वगैरह बना लिया। समूह या समाहार जोड़ना सिंपल है। इसके बाद चौराहा, चौ का मतलब यहां क्या है? चार राह यानी रास्ते। तो चार रास्तों का जो समाहार होगा या समूह होगा उसको हम क्या कह देंगे? द्विगु समास यहां पर मान लेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें जहां पूछी जाती हैं विद्यार्थियों, वहां पर द्विगु समास होता है। बड़ा आसान है, केवल ये ध्यान रखना है कि संख्या उसमें आनी चाहिए। हालांकि मैं एक चीज और बता दूं आपको इसमें कि यदि दूसरा पद भी, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दूसरा पद भी संख्या हो सकता है। जैसे हम लिखें, जैसे मैं यहां पर स्क्रीन पर लिख रहा हूं लेखक द्वय। अगर मान लीजिए ऐसा कहीं लिखा हुआ है लेखक द्वय, तो द्वय का मतलब यहां दो है और दो शब्द कहां आ रहा है? बाद में आ रहा है। दो लेखकों का समूह, ऐसी स्थिति भी कहीं पर दिखाई दे तो भी द्विगु समास ही होगा, घबराना नहीं है। लेकिन अधिकांशतः प्रथम पद इसमें संख्यावाची होता है, यह ध्यान रखना है। तो आइए इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व का मतलब होता है दो वस्तुओं का जोड़ा, यानी दो को आपस में जोड़ा जाए। तो दो एक जैसे शब्द होंगे उनको आपस में जोड़कर जो जोड़ा बनाया जाता है उसमें द्वंद्व समास होता है। और हम इसमें करते क्या है? दोनों पद प्रधान होता है। ये पद प्रधान था तो मैं पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, फिर भी आप यहां देख सकते हैं कि द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और उसको याद रखने का तरीका ये है कि आप यहां देख रहे हैं द्वय द्वय दो बार आ रहा है, यानी दो बार आया दोनों पद प्रधान हो। यहां पर आप देखेंगे या, अथवा, और इसके अलावा आदि शब्द भी इसमें आता है। इस तरह के जो शब्द आते हैं वहां पर हम जो है द्वंद्व समास मानते हैं। और दूसरी बात, दो शब्दों को जब समास वगैरह करेंगे तो बीच में ये शब्द जोड़ दिए जाते हैं। कहां या आएगा, कहां अथवा आएगा, कहां और आदि जोड़ते हैं, वो सब अभी उदाहरणों में हम कंप्लीट करेंगे। तो एक एक करके उदाहरण से पहले देख लेते हैं। स्क्रीन पर उदाहरण है दाल रोटी। दाल रोटी में समास वगैरह होगा दाल और रोटी। अब यहां आप देख रहे हैं और शब्द जोड़ दिया हमने बीच में दाल और रोटी के, इसलिए द्वंद्व समास हो गया। दो शब्द जो आएंगे उनके बीच में और, अथवा, या इस तरह के शब्द जोड़े जाते हैं। अन्न जल में क्या होगा? अन्न और जल। फिर है राजा रानी। अब राजा की रानी नहीं है ये, कुछ बच्चे राजा की रानी समास वगैरह कर देते हैं। जब मैं कई बार बच्चों के द्वारा दिए हुए एग्जाम टेस्ट की कॉपी चेक करता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। वो राजा और रानी को राजा की रानी कर देते हैं। ऐसा नहीं है, यहां और आएगा। कैसे आएगा देखिए, समास वगैरह अपना क्या है? और, राजा और रानी। थोड़ा सा साफ कर देता हूं इसको। उसके बाद में आगे देखिए सुख दुख। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, जहां एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द दिखाई दे तो वहां आप और जोड़ सकते हैं। जैसे दाल रोटी एक साथ जोड़ा जाता है, अन्न जल भी साथ साथ प्रयोग किया जाता है। लेकिन सुख दुख में आप देख रहे हैं ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम है, यानी सुख है तो दुख नहीं होगा, दुख है तो सुख नहीं होगा, एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। ये ऐसे शब्द जहां कहीं भी आपको दिखाई दे वहां आप बिना देरी के दोनों के बीच में अथवा या फिर या लगा दें जो ऊपर लिखा हुआ है। कैसे जोड़ेंगे देखिए, सुख अथवा दुख। अथवा की जगह आप या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद लाभ हानि, इसमें भी क्या हो जाएगा, अथवा आएगा। क्यों? क्योंकि लाभ होता है या फिर हानि होती है, दोनों विलोम है। बाप दादा, अब यहां पर बाप दादा जो शब्द है इसमें क्या है कि बाप दादा शब्द अधिकांशतः वहां प्रयोग होता है जहां पर हम किसी एक ग्रुप की, एक समूह की बात करना चाहें। कैसे? जैसे तुम्हारे बाप दादाओं का घर है, क्या इसका मतलब पूरे जो हमारे पूर्वज हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर हम क्या जोड़ेंगे, आदि। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया था, जहां थोड़ा सा समूह की बात कर दी जाए तो वहां पर हम आदि जोड़ देंगे। ये द्विगु समास वाला समूह नहीं है, वहां तो संख्या होती है। तो बाप दादा से यहां स्पष्ट हो रहा है कि हम हमारे पूरे पूर्वजों की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये गलत जगह लाइन हो गई है, तो इस तरह से जो है आदि जोड़ देंगे। जैसे बहन बेटी, तो बहन बेटी में सारी घर की स्त्रियों के बारे में बात कर दी तो आदि शब्द आ जाएगा। चिट्ठी पत्री, तो चिट्ठी पत्री आदि आ गया। तो इस तरह से जो है द्वंद्व समास को हम कंप्लीट करेंगे, बीच में इस तरह के शब्द जोड़ते जाएंगे। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा अगले समास पर चलने से पहले एक चीज बताऊं, इसके बाद हम आने वाली वीडियोज में पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी हल करने वाले हैं। तो उस वीडियो में भी आप जरूर रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आइए अगले समास पर चलते हैं। अगला समास क्या है, बहुव्रीहि समास, और इसको कंप्लीट करते हैं समास भी कंप्लीट। तो आइए फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। जब दो पद मिलकर तीसरे अर्थ को प्रकट करें, इसमें हमने देखा था इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगर पद प्रधानता की बात करें तो कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है। पद प्रधानता की बात है, दोनों पद प्रधान नहीं होते। जो तीसरा अर्थ निकलता है, यानी जो भी तीसरा अर्थ निकलेगा वो इसमें प्रधान होता है। इसलिए इसमें पद प्रधानता से अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बताएंगे या तो कोई भी नहीं, अगर ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ तो कोई भी पद नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है तीसरा पद तो आप लिख देंगे तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। तो आइए, तीसरा अर्थ इसमें स्पष्ट होता है और वहां पर हम बहुव्रीहि समास मानते हैं। हम उदाहरण से देखेंगे। वीणा, पानी, दो शब्द हैं। समास वगैरह क्या होगा, वीणा है पानी में जिसके, और पानी का अर्थ क्या होता है, हाथ। यानी पानी शब्द का अर्थ होता है हाथ। जिसके हाथ में वीणा होती है वो वीणा पानी होती है, और कौन है वो, मां सरस्वती। तो वो जो तीसरा अर्थ निकला मां सरस्वती, ये जो अर्थ निकला है ये अर्थ ही प्रधान है, इसलिए बहुव्रीहि समास है। आगे देखें, मुरलीधर, दो शब्द मुरली और धर। क्या समास वगैरह होगा, मुरली को धारण करने वाला है जो, और मुरली को धारण करने वाला कौन है, श्री कृष्ण। तीसरा अर्थ आ गया। मनोज में भी दो शब्द हैं, मन और जय। जय एक अलग से शब्द है, जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। जैसे पंकज, पंकज में दूसरा शब्द आता है, जय शब्द आता है। तो समास वगैरह क्या होगा, वह जिसका जन्म कहां हुआ है, मन में। जी, मन में कौन जन्म लेता है, कामदेव। तो कामदेव इसका अर्थ आया, वो तीसरा पद है, वही प्रधान है। कितना सरल है बहुव्रीहि समास। बीच में मैं आपको बताता चलूं, यदि कहीं पर आपको ऐसा उदाहरण दिखाई दे जिसमें बहुव्रीहि समास भी और कोई दूसरा समास भी दिखाई दे रहा हो आपको, तो वहां पर बहुव्रीहि समास ही करना है। ऑप्शन में यदि दो नाम दिए गए हों और दो समास हो, उदाहरण से बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ मिल जाए पीतांबर। पीतांबर एक शब्द है और उसका समास वगैरह होता है पीले हैं अंबर जो। इस तरह से समास वगैरह करेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। और यदि इसका समास वगैरह हम ये कर दें पीले हैं वस्त्र जिसके, तो आपका बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि वहां पर तीसरा अर्थ निकलेगा और तीसरा अर्थ क्या होगा, भगवान विष्णु। तो इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको रहे तो आप तुरंत वहां पर धैर्य से समझ लें कि प्रधानता किसकी है, बहुव्रीहि की। दोनों ऑप्शन में हो तो बहुव्रीहि ही करना है आपको, क्योंकि प्रधानता बहुव्रीहि की होती है। और उदाहरण देखें, लिखा है आशुतोष। आशु का मतलब होता है शीघ्र, तोष का मतलब है प्रसन्न होने वाला, जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। और ऐसे प्रसन्न होने वाले तो एक ही हैं, भोले शंकर जी, शिव जी। और शिव जी तुरंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए यहां पर हमने तीसरा अर्थ क्या निकाला, शिव जी। तो इसलिए इसमें समास कौन सा हो गया, बहुव्रीहि, सिंपल है। सुधाकर, अब सुधा यानी चांदनी, कर यानी संभव करने वाला, जो सुधा को संभव करता है, जिसकी वजह से सुधा होती है यानी चांदनी होती है, और वह कौन है, चंद्रमा। तीसरा अर्थ निकल गया। तो ऐसी स्थिति में बहुव्रीहि समास हो गया। आगे देखें, अगला अपना है त्रिलोचन। त्रि का मतलब क्या हो गया, वही पहले देख चुके हैं, तीन। अब यहां देखना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लोचन यानी नेत्र। अब आप अगर इसका समास वगैरह इस तरह से कर रहे हैं कि तीन हैं या तीन नेत्रों का समाहार या समूह, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विगु। लेकिन यदि ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों दिया हुआ हो तो आपको बहुव्रीहि करना है। और यदि समास वगैरह लिखा हो तीन नेत्रों का समाहार तो द्विगु, और यदि लिखा हो तीन हैं नेत्र जिसके, या तीन हैं नेत्र या लोचन जिसके, वह कौन, शिव जी, तो बहुव्रीहि होगा। लेकिन अगर ऑप्शनल क्वेश्चंस में आए तो बहुव्रीहि ही करना आपको। क्या लिखा है, तीन हैं लोचन जिसके, वह कौन,
शिव जी। इस तरह से इसका अर्थ स्पष्ट हो गया और अपना बहुब्रीहि समास कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने 3-3 टुकड़ों में करके 2 वीडियोज में हमारे समास को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद आगामी वीडियोज में मैं आपके एमसीक्यू और पीवाईक्यू भी करवाने वाला हूं, तो उनको भी देखना ना भूलें और तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।